मणिपुर की घटना को लेकर के पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरे देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा गुस्सा पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के है। केंद्र में भी मोदी होते हुए और मणिपुर में भी राज्य सरकार होते हुए ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं पर कांग्रेस ने गुरुग्राम के डाक चौक पर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और वहीं पर कांग्रेसियों का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो कि नारियों के प्रति उनके शोषण को दर्शाती हैं और इस पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार को टाइम रहते एक्शन लेना चाहिए था। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, उसका शर्म करो, शर्म करो। एक साथ नारे लगाओ ना तरीके से भाई साहब। बीजेपी 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 मोदी जी को शर्म करो, शर्म करो, मोदी जी को शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी जी को शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं थी मणिपुर में? इनका कोई बच्चा नहीं है। महिला विरोधी, महिला विरोधी भाजपा सरकार, महिला विरोधी भाजपा सरकार, महिला विरोधी। खड़े हो जाओ ना यहाँ पे, दीदी इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ पीछे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी लगातार हो रही मणिपुर में कम से कम 3 महीने से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब ये वीडियो वायरल हो गया, अरे यार महिला विरोधी भाजपा सरकार, महिला विरोधी भाजपा सरकार, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहीं पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी की पॉलिसी को लेकर के जो सवाल उठाते हुए तरह तरह की बयानबाजी की और उन्होंने किया गया किन मांगों को लेकर किया गया है और इसके प्रोटेस्ट के द्वारा क्या मांग करना चाहिए? देखिए, ये प्रोटेस्ट हमारा 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है। एक दूसरे को आपस में मारा जा रहा है, जातियों को लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे की जातियों को। और अभी आप ये देखिए, पीछे कल जो वीडियो वायरल हुआ है, हमारी बेटी 21 साल की लड़की, उसके परिवार वालों के सामने उसका गैंगरेप हुआ और गैंगरेप करने के बाद उसको नंगा करके उनको घुमाया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। आप ये देखिए कि हम लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? आप ये देखिए, जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, इन्होंने बेटियों की कितनी 2 साल से 1 साल से लेके बच्ची की 1 साल से लेके 75 साल की महिला, 80 साल की महिला तक भी आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। एक मणिपुर की ही बात नहीं है, पूरे देश में आए दिन, हमारे दिल्ली हो चाहे हमारा हरियाणा हो, कोई राज्य ऐसा, मध्य प्रदेश हो, यूपी में जंगल राज है, कहीं भी कोई महिला ऐसी है जो सुरक्षित है, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित है कि आज के टाइम में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण दे रहे हैं, जब हिंसा हो रही है मणिपुर में, जातीय लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं भाई भाई आपस में वहाँ पे, अब और जो मोदी जी कहाँ हैं, भाषण दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कहीं वो सरकारें तोड़ रहे हैं और मणिपुर में हिंसा चल रही है, आए दिन खून खराबा हो रहा है, वो सरकार तोड़ने जोड़ने में लगे हुए हैं, प्रदेशों की में कहीं बना रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, फिर दूसरे देशों में घूम रहे हैं, वहाँ जाके इमेज बना रहे हैं और इधर अपने देश की, क्या मणिपुर हमारे देश में नहीं है? क्या मणिपुर हमारा राज्य नहीं है? क्या मणिपुर के हमारे बच्चियाँ या हमारे वहाँ के भाई क्या वो हमारे नहीं है, जिनको आपस में लड़वाया जा रहा है? ये बहुत गलत है। और कल हमारा इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था,
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से हमने जंतर मंतर पे धरना दिया। वहाँ जंतर मंतर पे हमने संसद तक का मार्ग करने की कोशिश की, रोक दिया गया। हमारी बहनें भी गई थी। कल हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मोदी जी हमेशा जब गलत करता है महिलाओं के पक्ष में नहीं है ये सरकार। चाहे वो नोटबंदी है, चाहे महंगाई है, महंगाई की मार से गृहिणी की कमर टूट चुकी है, ये सरकार विफल है। और आधी आबादी का मान सम्मान इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। आधी आबादी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। सरकार को तब भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चियों को नंगा करके मणिपुर में क्या क्या हो रहा है उनके साथ। शर्म आ जानी चाहिए इस सरकार को कि बेशक उन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया, बेटे को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये इससे गंदी घिनौनी हरकत और क्या होगी इस देश में, है? क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग करते हैं कि या तो मोदी इस्तीफा दे और नहीं तो इन बच्चियों को जो गंदगी हुई है इनको न्याय मिले। हम इस चीज़ के हम सब इकट्ठे होकर इसे अपील करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी या तो संज्ञान लें, नहीं तो ये इसी तरीके से हम सब रोडों पे उतरेंगे और जलियांवाला बाग बनने में अब कई देर नहीं है। बेटियों की अगर इज्जत नहीं है तो इस संसार में किसकी इज्जत है? और भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये बेटी बच रही है? बेटियों को नंगा करके रोडों पे घुमाया जा रहा है। बता दें कि मणिपुर में बीते 3 महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन ना ही तो केंद्र सरकार ने अभी तक उसकी तरफ कोई भी रुझान दिया है, ना ही वहां पर गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कोई बयानबाजी की गई है। जबकि कई बार देखा गया है कि घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और लेकिन इसको लेकर के कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया। अंत में ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के केंद्र सरकार ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की।